बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। बच्चों, आज का जो लेक्चर है, जो आज का टॉपिक है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसकी वजह बच्चों को एंड तक, जब बच्चे पूरा साल स्टडी कर लेते हैं, पूरी मैथमेटिक्स को सॉल्व कर लेते हैं, तो एट लीस्ट ये 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि 1.1 में है और 1.2 में है, ये बच्चों को तंग करते रहते हैं। लास्ट डे तक बच्चे यही प्रॉब्लम शेयर करते रहते हैं कि सर डोमेन रेंज, डोमेन रेंज, डोमेन रेंज बता दें कि व्हाट इज़ डोमेन, व्हाट इज़ रेंज, इन्हें कैसे सॉल्व करते हैं, इनकी हमें समझ नहीं आती, ये बड़े टफ़ होते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चों, ये बड़े आसान हैं, इन्हें ईज़िली हम इंशाल्लाह इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आपने एक्टिव होके इस वीडियो को देखना है और आप बेशक हैंड फ्री लगाएँ और लेक्चर को गौर से सुने। इंशाल्लाह आज ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी, डोमेन और रेंज वाली, कि डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है, किसी भी फंक्शन की डोमेन और रेंज कैसे निकालते हैं। इंशाल्लाह आज के लेक्चर में आपको इसकी मुकम्मल अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, लेकिन आपने लेक्चर पूरा देखना है, स्किप नहीं करना, अदरवाइज़ आपको समझ नहीं आएगी। तो बच्चों, ये लेक्चर नंबर 4 है। हमारा 1.1 चूँकि हमने स्टार्ट की हुई है मैथमेटिक्स क्लास 12, तो आज हम क्वेश्चन 4 को डिस्कस करने वाले हैं ब्रीफली। तो मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए यहाँ पे, उनकी अलग-अलग छोटे-छोटे अंदाज में, थोड़े-थोड़े अंदाज में, 2-2 लाइनों में, 3-3 लाइनों में इसका सॉल्यूशन दिया है। तो इंशाल्लाह मैं इसे एक्सप्लेन करूँगा, आपने तवज्जो से सुनना है। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज़ पर रूटीन अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको नई-नई वीडियोज़ मिलती रहें, और अपने प्रॉब्लम्स भी हमारे साथ शेयर करें, कमेंट्स करें, हम इंशाल्लाह प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, आज हमने मालूम करनी है कि फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ फॉलोइंग फंक्शन। जो फंक्शन दिया गया है उसकी डोमेन एंड रेंज निकाल के दिखाएं। सबसे पहले तो डोमेन क्या होती है बच्चों? डोमेन होती है इनपुट। रेंज क्या होती है? आउटपुट। आप फंक्शन में क्या क्या पुट कर सकते हैं, फंक्शन आपको पुट करने के बाद क्या देता है, वो रेंज होती है। आप क्या पुट कर सकते हैं, दिस इज डोमेन। आपको क्या मिला, दिस इज रेंज। आप एक पुट करेंगे, एक इनपुट होगी, एक उसकी आउटपुट होगी। तो बच्चों, यहाँ पे एक फंक्शन है जी ऑफ एक्स, एक फंक्शन है 2x-5। आप इनमें क्या क्या पुट कर सकते हैं बच्चों? इसमें हम दुनिया जहान के तमाम नंबर पुट कर सकते हैं। जैसा कि हम कह सकते हैं इसमें नेचुरल नंबर पुट कर सकते हैं, इसमें हम होल नंबर पुट कर सकते हैं, इसमें हम इंटीजर पुट कर सकते हैं, इनमें हम रैशनल, इरैशनल, रियल, कम्प्लेक्स, ईच एंड एवरी नंबर बच्चों, सॉरी कम्प्लेक्स नहीं, रियल नंबर तक की बात हो रही है। प्रॉपर्टी रियल नंबर की है और डोमेन रेंज भी हमें रियल में ही बतानी है। कम्प्लेक्स इसके नेक्स्ट स्टेज है, रियल नंबर से अगली स्टेज जो है वो कम्प्लेक्स है। तो हम रियल की बात कर रहे हैं, तो बच्चों इनमें तमाम रियल नंबर्स जो हैं वो हम पुट कर सकते हैं। जब मैंने कह दिया कि रियल, तो रियल में बच्चों पीछे वाले सारे नंबर आ गए हैं। रियल में नेचुरल भी होते हैं, रियल में होल भी होते हैं, रियल में इंटीजर्स भी होते हैं, रैशनल भी होते हैं, इरैशनल भी होते हैं, तमाम नंबर्स होते हैं रियल में। तो जो रियल लाइन आपने सीखी है ना, कि रियल लाइन, यहाँ पे आपके पास रियल लाइन होती है बच्चों, तो वो एक साइड पे प्लस इन्फिनिटी होता है, एक साइड पे माइनस इन्फिनिटी, यानी कि इसकी हद नहीं होती कहाँ पे ख़त्म हो रही है, ला तादाद ला महदूद होती है। तो बच्चों, आपने बस ये ध्यान करना है कि किसी फंक्शन में कोई ऐसा नंबर ना पुट हो जाए कि जिससे फंक्शन अनडिफाइंड हो जाए या फंक्शन ख़त्म हो जाए, ज़ीरो हो जाए। ऐसे नंबर से बचना है जो फंक्शन को ख़त्म कर रहा हो या अनडिफाइंड कर रहा हो। ऐसे नंबरों से सेव रखना है फंक्शन को, बाकी आपकी रेंज आ जाएगी। अंडरस्टूड है? तो देखिए, यहाँ पे हमने कोई सूरत ऐसी नहीं है कि ये अनडिफाइंड हो, ना ही कोई सूरत ऐसी है कि इसका आंसर ज़ीरो आए, क्योंकि बच्चों अनडिफाइंड वो होता है जिसके नीचे कोई फंक्शन होता है, यानी कि कोई नंबर नीचे होता है, वेरिएबल वगैरह, तो पॉसिबिलिटी होती है कि वो अनडिफाइंड हो सकता है। लेकिन अगर नीचे कोई नंबर ही नहीं है तो वो अनडिफाइंड होने वाला सिस्टम तो वैसे ही ख़त्म हो गया उसका। अब ज़ीरो ये वैसे नहीं हो सकता, चूँकि ये 2x-5 कुछ भी पुट करते रहें, कोई ना कोई जवाब मिलता रहेगा। तो इसके डोमेन में भी हम तमाम रियल नंबर पुट कर सकते हैं और इसकी रेंज में भी तमाम रियल नंबर पुट कर सकते हैं। आएंगे रियल आएंगे, यानी कि पुट नहीं सॉरी कर सकते, आएंगे ही रियल। रियल पुट करने से रियल ही आएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसका। जी ऑफ एक्स, एक्स स्क्वेयर प्लस -4, सॉरी एक्स स्क्वेयर -4 का स्क्वायर रूट। तो बच्चों, इसकी डोमेन में हम तमाम रियल नंबर पुट कर सकते हैं सिवाय दो नंबरों के। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक तो फंक्शन को ज़ीरो ना करें, ख़त्म ना करें, एक फंक्शन को अनडिफाइंड ना करें, जो ख़राबी करते हैं उन्हें निकाल दें। देखिए बच्चों, डोमेन में तमाम रियल नंबर पुट कर सकते हैं, उन्हें निकाल दिया हमने, माइनस कर दिया, किसको? +-2।
अब यहाँ पे +2 भी पुट करें, आंसर 4 आएगा। अब -2 भी पुट करें, आंसर 4 आएगा। तो वो कट के 0 हो जाएगा, इसलिए ये 2 नंबर हमें नहीं चाहिए। इसके अलावा तमाम नंबर जो हम पुट कर सकते हैं। इसकी रेंज क्या आएगी? इन 2 नंबरों को पुट करने से क्या मिल रहा है? 0 0 मिल रहा है। तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट 0 है, तो 0 से लेके इनफाइनाइट तक सारे नंबर इसका आंसर में आ जाएंगे। 0 इंक्लूड होगा, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट लगाई है इसका मतलब है कि 0 शामिल है। इनफाइनाइट वो चूंकि रेंज में होता नहीं है, यानी कि काउंट नहीं हो सकता, उसके गिर्द ओपन इंटरवल लगाते हैं। दिस इज क्लोज्ड इंटरवल, दिस इज ओपन इंटरवल। अब बच्चों ये क्लोज्ड इंटरवल का मतलब है ये 0 इसमें इंक्लूड है। ओपन इंटरवल का मतलब है कि इनफाइनाइट इसमें शामिल नहीं है, मतलब इनफाइनाइट काउंट नहीं कर सकते, और 0 इंक्लूड है इसमें। यानी कि पुट करने से 0, इनको पुट करने से 0 आ रहा था, तो 0 से लेकर इनफाइनाइट तक तमाम नंबर इसके आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। जी ऑफ एक्स, एक्स प्लस 1 का स्क्वायर रूट, और इसके डोमेन ऑफ, अच्छा ये मैंने लिखा हुआ है डी ऑफ जी का मतलब है डोमेन ऑफ जी, चूँकि फंक्शन का नाम जी है, तो डोमेन ऑफ जी और रेंज ऑफ जी आ जाएगा। चलो बच्चों, एक्स आपके पास आ गया है, एक्स आ गया आपके पास, एक्स प्लस 1 फंक्शन आ गया, सॉरी। अब इसमें डोमेन क्या है? इसमें तमाम रियल नंबर आप पुट कर सकते हैं बच्चों, सिवाय -1 के। क्यों भाई? -1 पुट करने से ये फंक्शन 0 हो रहा है, या -1 लगाए, कट के 0, फंक्शन खत्म। तो रियल में से वो निकाल देना जो खराबी कर रहा है, लेकिन इसके पुट करने से आंसर क्या आ रहा था? 0। तो 0 से इनफाइनाइट तक तमाम इसके आंसर होंगे, तमाम आंसर होंगे इसके। यानी कि आपने बस -1 या नहीं लगा, -1 लगाने से होगा क्या? रेंज में वो बता देना है कि ये इसमें 0 आ रहा है, तो 0 से लेकर इनफाइनाइट तक तमाम नंबर आएंगे। ये क्लोज्ड इंटरवल, ये ओपन इंटरवल, ये आपने ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास, जी ऑफ एक्स, एक्स -3 का मॉड है। इनको बच्चों कहते हैं पीस वाइज फंक्शन। पीस वाइज फंक्शन का मतलब होता है कि अगर एक फंक्शन की 2 पॉसिबिलिटीज़ हो, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, तो उन्हें कहते हैं पीस वाइज फंक्शन। तो बच्चों मॉड को मैंने हटा लिया, मॉड हटाते हैं तो प्लस माइनस लगाते हैं, तो मैंने यहाँ पे एक के साथ प्लस, एक के साथ माइनस लगा दिया, दोनों कंडीशन लगा दी। पॉजिटिव आंसर कब होता है? जब x-3 बड़ा होगा 0 से या बराबर होगा 0 के, यानी कि इक्वल होगा तो, या ग्रेटर होगा तो पॉजिटिव हो सकता है। नेगेटिव कब होगा? जब x-3 लेस देन 0 होगा, तो नेगेटिव होगा। लेकिन बच्चों यहाँ पे देखें, x का आंसर यहाँ पे भी 3 मिल रहा है, यहाँ पे भी 3 मिल रहा है, दोनों कंडीशन में 3 मिल रहा है, तो ज़रा गौर करना है आपने। अब बच्चों यहाँ पे डोमेन देखें, ऑलरेडी दी हुई है कि आपका माइनस इनफाइनाइट से लेके 3 तक, और फिर 3 से लेके इनफाइनाइट तक। इसका मतलब यह है कि आपका जो है ना बच्चों, ये ब्रेक इस तरह लगेगी, अगर ये रियल लाइन है, आपकी रियल लाइन है ये, तो इस रियल लाइन में बच्चों देखें, इस साइड पे होता है प्लस इन्फिनिटी, इस साइड पे होता है माइनस इन्फिनिटी। अब आपने ये सेंटर में 0 होता है, आपके पास है +3, 1 2 3, आपकी पहली ब्रेक लगेगी यहाँ से लेके 3 तक, फिर 3 से आप चलेंगे तो कहाँ जाएंगे? इनफाइनाइट तक। तो कंप्लीट डिस्टेंस आपने माइनस इनफाइनाइट से 3 किया, 3 से फिर आपने इनफाइनाइट तक किया। तो डोमेन में आप ऑलरेडी आपको दी हुई है कि आप 3 तक पहले रुकें, 3 आपका एक स्टेशन है, एक पॉइंट है, फिर आगे 3 से आगे चलें इनफाइनाइट तक। तो बच्चों ये देखिए मैंने लिखा माइनस इनफाइनाइट से 3 यूनियन 3 से इनफाइनाइट। तो बच्चों अगर 3 को स्किप कर दें आप, 3 से 3 कैंसिल कर दें, तो डायरेक्ट भी कह सकते हैं माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, दोनों लिख सकते हैं, ये वाली भी लिख सकते हैं, मैंने और लिखा है ये भी लिख सकते हैं। और बच्चों माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट को रियल ही कहते हैं, उसे जस्ट रियल कहते हैं। रियल नंबर होते हैं माइनस इनफाइनाइट से लेकर इनफाइनाइट तक। तो आप ये लिख दें, या ये लिख दें, या ये लिख दें, तीनों में से कोई एक लिख दें, आपकी डोमेन ठीक होगी। लेकिन इस 3 के पुट करने से आंसर क्या मिल रहा है? रेंज की बात मैं कर रहा हूँ। पुट करने से जो नतीजा मिलता है, इस 3 को यहाँ पुट करने से क्या मिल रहा है? 0। तो 0 से इसकी रेंज स्टार्ट होगी और इनफाइनाइट तक जाएगी बच्चों, ये देखें 0 से इनफाइनाइट तक इसकी रेंज होगी। 0 इंक्लूड है, ये एक्सक्लूड होगा। इसी तरह बच्चों आप क्वेश्चन नंबर 5 देखें, बहुत इजी है, और आई होप कि आपको इसकी समझ आ रही होगी डोमेन रेंज की, कि ये बेसिकली क्या है।
तो जी ऑफ एक्स बच्चों फिर से दिए हुए हैं, 2 फंक्शन दिए हुए हैं और डोमेन आपको दी हुई है कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट आपने रुकना है। ये स्टेशन पॉइंट होता है जहाँ तक आपने रुकना है, माइनस इनफाइनाइट से पहले यहाँ तक रुकें, फिर यहाँ से आगे मूव करें। जैसे यहाँ पे मूव किया था माइनस इनफाइनाइट से 3 तक, फिर 3 से आगे इनफाइनाइट तक। तो यहाँ बच्चों देखिए, माइनस इनफाइनाइट से पहले आप 2 तक आएंगे, फिर 2 से आप जाएंगे इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो यहाँ बच्चों देखिए, इसका ना मैं ओपन इंटरवल बना रहा हूँ, ये ज़रा आपने तवज्जो करनी है कि मैं क्या कह रहा हूँ आपको। इसका ओपन इंटरवल इसलिए बना रहा हूँ कि ये बच्चों दूसरा फंक्शन है और उसमें इक्वल का निशान नहीं है, सो ये आपके पास इसकी जो ब्रैकेट है ये छोटी लगा दें। इन दोनों में से किसी एक की छोटी लगा दीजिएगा, आसानी में बता रहा हूँ आपको। एक क्लोज इंटरवल और एक ओपन, या ये क्लोज कर दें तो ये ओपन कर दें। तो ये बच्चों आ जाएगा -2 से -2 कैंसिल, तो डायरेक्ट माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट ये लिख दें या ये लिख दें या सिंपल लिख दें रियल, काम खत्म हो जाएगा। अब इनके पुट करने से आपको नतीजा क्या मिल रहा है बच्चों, देखें -2 को पुट करें यहाँ पे, 6 2 ज़ा -12, -12 + 7 -5, ये देखें पहले माइनस इनफाइनाइट से -5, फिर आप पुट करें यहाँ पे -2 पुट करें यहाँ पे, तो माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, 6 और 4 10 हो जाएगा आपके पास। तो पहले आपने माइनस इनफाइनाइट से -5 तक ब्रेक लगाई, फिर आगे -5 से आगे बच्चों 10 तक आपका जो काम है वो गया है। 10 के आगे ओपन इंटरवल है, क्योंकि देखिए इक्वल का निशान नहीं है, इसलिए यहाँ पे ओपन इंटरवल लगाएंगे। अब ये -5 से -5 कैंसिल कर दें, तो डायरेक्ट माइनस इनफाइनाइट से 10 तक भी आप लिख सकते हैं, इसको ओपन इंटरवल है दोनों। तो ये बच्चों आज डोमेन और रेंज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट है, ये भी एज इट इज़ 100% ऐसा ही क्वेश्चन है कि डोमेन ऑलरेडी दी हुई है, स्टॉपिंग पॉइंट आपको दिया हुआ है कि पहले आप माइनस इनफाइनाइट से 3 तक जाएं, फिर 3 से आगे आप मूव करें प्लस इनफाइनाइट तक, या 3 से 3 कैंसिल कर दें तो आप माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक आ जाएंगे, या आप रियल कह लें। तो तीनों में से कोई एक आपने लिखते नहीं, जैसा कि मैं पहले वीडियो में आपको बता चुका हूँ, वही सेंस इस्तेमाल हो रहा है, कोई नया नहीं है इसमें कि आप 3 तक स्टॉपिंग पॉइंट है आपका कि माइनस इनफाइनाइट से पहले 3 तक, फिर 3 से आगे प्लस इनफाइनाइट तक, या 3 से 3 कैंसिल करें माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, या आप ये सिंपल रियल कह लें, बात एक ही है। अब पुट करने से मिल क्या रहा है, मिल क्या रहा है देखें, यहाँ पे 3 पुट करें, 3 - 1 2, यहाँ पे 3 पुट करें तो 7, 3 2 ज़ा 6 + 1 7। अब आउटपुट क्या मिल रही है देखें, माइनस इनफाइनाइट से 2 तक पहले ये नतीजा मिला है, लेकिन यहाँ पे बच्चों मैंने क्लोज इंटरवल नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पे इक्वल का निशान नहीं है। दूसरे में मैंने 7 इंक्लूड किया है, देखिए 7 के साथ क्लोज इंटरवल है और इनफाइनाइट के साथ ओपन इंटरवल है, क्योंकि 7 इंक्लूड है ये इक्वल की वजह से कि इस वाले फंक्शन में आप 3 लगाएं तो आंसर आएगा 7, तो 7 में ये इक्वल का निशान है कि 7 इंक्लूड है, आगे इनफाइनाइट तक है। तो ये बच्चों डोमेन है, ये इसकी रेंज है। आगे लास्ट 2 क्वेश्चन हैं आपके बच्चों, 7 और 8 हैं। देखें जी ऑफ एक्स आपको दिया गया फंक्शन और x + 1 x नॉट इक्वल टू -1। देखो डोमेन तो उसने पहले ही बता दिया कि रियल नंबर में से ये 1 को माइनस कर दें, क्योंकि ये -1 को यानी कि निकाल दें, ये इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि इसके पुट करने से यहाँ पे आएगा बच्चों 0, और समथिंग ओवर 0 अनडिफाइंड होता है, ये आपको पता है। समथिंग ओवर 0 क्या होता है बच्चों, अनडिफाइंड होता है आपके पास। सो आप इसको तो निकालें ना, जो ख़राबी कर रहा है ये फंक्शन, जो है ख़राबी कर रहा है, इसकी डोमेन में रियल नंबर पुट करें, लेकिन माइनस कर दें ये -1 को, इसको निकाल दें कि हमें नहीं चाहिए। रेंज में देखें बच्चों क्या करेंगे, रेंज में हम ये करें, ये देखिए बच्चों डोमेन में हमने ना रियल में से माइनस कर दिया -1 को, कि हमें ये नहीं चाहिए क्योंकि ख़राबी पैदा कर रहा था। अब रेंज क्या करनी है, रेंज में हमने लिमिट पुट करनी है बच्चों, उसकी वजह ये आपको लॉजिक समझ आएगा 1.3 जब आप करेंगे ना इसी चैप्टर की, देन समझ आएगा कि आप किसी भी फंक्शन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, किसी भी फंक्शन को लिमिट लगा के सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिंप्लीफाई एक चांस होता है कि हो सकता है कि फंक्शन का वो जो बिगाड़ है वो ख़त्म हो जाए। एक मुमकिनात है ना कि यहाँ पे आप -1 पुट करेंगे, अनडिफाइंड हो रहा है, फंक्शन डिस्टर्ब हो रहा है, कि एक मुमकिन है कि अगर आप इस पे लिमिट अप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई करें, फिर लिमिट लगाएं, और हो सकता है कि आपका कोई सोल्यूशन निकल आए। तो देखिए बच्चों मैंने लिमिट अप्लाई किया, चूँकि -1 तक जा रही थी, तो लिमिट x अप्रोचेस टू -1 जी ऑफ एक्स, तो जी ऑफ एक्स की जगह ये फंक्शन आ गया। इसके बच्चों फैक्टर बना लिए ऊपर, इसके फैक्टर
ये बन गए दो फैक्टर। x+1 से x+1 कैंसिल हो गया, ये बच्चों आ गया x+2। अब x की जगह -1 लगाएं तो आंसर आ गया बच्चों 2 - 1 तो 1। देखिए पहले इनफाइनाइट आ रहा था, लेकिन अब की बार इनफाइनाइट नहीं आ रहा, अब 1 आ रहा है। लेकिन मसला ये है कि जब हमें -1 बर्दाश्त नहीं है तो हमें फिर ये 1 बर्दाश्त क्यों होगा? यानी कि बिगाड़ पैदा कर रहा है -1, -1 को लगाने से ये 1 आ रहा है, ना हमें वो चाहिए ना हमें ये चाहिए। हम डोमेन में से हमने पहले निकाला है, रियल में से ये वाला -1 निकाल दिया। अब रेंज में से जो इसकी वजह से जो आंसर आएगा, हम उसको भी रियल में से निकाल देंगे कि जब हमें वो नहीं चाहिए तो हमें ये भी नहीं चाहिए। उसने बिगाड़ पैदा किया था, उसकी वजह से हमें इससे भी नफरत होगी कि हमें ये भी नहीं चाहिए, तो हमने रेंज में से ये भी माइनस कर दिया रियल में से। इसी तरह बच्चों लास्ट क्वेश्चन है आपका, x² - 16 ओवर x - 4। सेम पैटर्न ऊपर वाला ही है, यही लॉजिक चलेगा। देखिए बच्चों ये हमने सबसे पहले तो 4 जो है हमने माइनस कर दिया, क्योंकि 4 लगाने से इनफाइनाइट हो जाना था, फंक्शन ख़त्म हो जाना, डिस्टर्ब हो जाना था। सो हमने इसको पहले ही रियल में से माइनस कर दिया कि ये नहीं चाहिए। रेंज में वही लिमिट लगाई, लिमिट लगाने के बाद इसके फैक्टर बनाए, x - 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो नीचे बच्चों आंसर आ गया 8। अब बात वही है कि जब हमें 4 नहीं चाहिए तो 4 के लगाने से जो आंसर आया है, हमें वो आंसर भी नहीं चाहिए, हम उसको रियल में से माइनस कर देंगे, तो आपके पास रेंज आ जाएगी। आई होप कि आपको बच्चों इसकी समझ आई होगी, और अगर फिर भी इसमें कोई आपको प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट्स में बताएं, ताकि हम उसकी प्रॉब्लम को मुकम्मल क्लियर कर दें। और ये वो क्वेश्चन हैं जो बच्चों को तंग करते हैं, तो हमने कोशिश की कि इन्हें आसान करके बताया जाए, और छोटा छोटा जो है मैं क्वेश्चन को सॉल्व करके, मैंने ज़्यादा लंबे नहीं किए। हालांकि इनका स्केच था, ग्राफ भी था, लेकिन मैंने वो ग्राफ बनाया नहीं है। जस्ट मैंने आपका क्लियर किया है कंसेप्ट जो है वो डोमेन रेंज का, कि डोमेन रेंज होती क्या है। बेसिकली डोमेन इनपुट होती है, रेंज उसकी आउटपुट होती है। तो बच्चों अभी तक के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी अच्छे से समझ आई होगी। आपने हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब भी कर लेना है, बेल आइकन भी दबाना, ताकि आपको नई नई वीडियोज़ जो है वो मिलती रहें। तो अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।